भक्तवत्सल भगवान की, गुरुदेव भगवान की, व्यास नारायण महाराज की। सोनक हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत वेद प्रभो, आख्याहि में कथा सारं पुराणानां विशेषतः। जैसे हम और आप यहाँ बैठे हैं, ऐसे ही पवित्र भूमि पर, नैमिषारण्य की पावन भूमि पर और इधर प्रयागराज की पावन भूमि पर समस्त लोग जो है ऋषि महर्षि बैठे हैं। सोनक जी महाराज वयोवृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, और सूत जी महाराज जो हैं युवा हैं। आज व्यास गद्दी पर सूत जी महाराज बैठे। सोनक जी महाराज ने प्रश्न किया। हम जानते हैं महाराज आपके ऊपर भगवान गुरुदेव की बड़ी कृपा है और आप जो है महान विद्वान हैं और हम घोर अज्ञान के अंधकार में व्याप्त हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं, सदाचार और भगवत भक्ति विवेक की वृद्धि कैसे हो? साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम क्रोधादिक मानसिक विकारों का निवारण करते हैं? ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या छल कपट द्वेष, ये सब की भावनाएं बड़े बड़े योगेंद्र मुनिंद्र महात्मा संत सन्यासियों को भी प्रभावित करती है। तो हम जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से इनसे बचा जा सकता है। ऐसा क्या करें जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य भी बढ़े, भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़े? ऐसा सर्व सुगम साधन क्या है, हमें बताइए। जो मंगलों का भी मंगल कर दे, ऐसी दिव्य कथा आप जो है हमें सुनाइए। जो अंतःकरण को शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे। जैसे नित्य हम अपने शरीर को स्वच्छ करने के लिए स्नान आदि करते हैं, नहाते हैं कि नहीं नहाते हैं रोज, ताकि शरीर बढ़िया रहे। तो मन को शुद्ध करने वाला, पवित्र करने वाला ऐसा कोई पुराण बताइए जिससे कि अंतःकरण शुद्ध हो जाए, यद विभीति स्वयं भयम, और मरने का डर जो है वो निकल जाए। इस संसार में सबसे बड़ा डर कहे मरने का। जोर से बोलो। सबसे बड़ा डर यदि कुछ है तो वो है मरने का। हर व्यक्ति डरता रहता कहीं हम मर न जाएं। अब आजकल बिल्कुल भरोसा नहीं है कब किसको हार्ट अटैक हो जाए और कब हर मार दे। ये संसार है, इसका नाम ही संसार है। तो ऐसे मरने के डर को जो समाप्त कर दे, ऐसी दिव्य कथा आप हमें सुनाइए। तब सूत जी महाराज ने बड़ा सुंदर कथानक सुनाया। कहते हैं कि काल व्याल महात्रास विध्वंस करमुत्तमं शैवं पुराणं परमं शिवेनोत्तम पुराणे। ये शिव महापुराण की कथा सुनने से जीवन में लाभ क्या होगा? जो मरने का डर है वो डर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये काल रूपी व्याल हर समय प्रतिपल प्रतिक्षण हमारा समय सरकता जाता है। इसका नाम है संसार। क्या नाम है इसका? नाम संसार इसीलिए है क्योंकि ये पल प्रतिपल सरकता रहता है और हम चाहते हैं ये ऐसे ही बना रहे। इसलिए मुनियों, जन्मांतरे भवेत पुण्य महद्यस्य सुधीमतः तस्य प्रेतर भवेत तत्र महाभाग्यवतो मुने। बड़े पूर्व जन्म के जब भाग्योदय होते हैं, कई जन्म जन्मांतरों के, एक जन्म के नहीं है तो कई जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होने से श्री शिव महापुराण कथा श्रवण करने का फल मिलता है। पुराण श्रवणाक्षम्भोर निष्पापो जायते नरः भुक्त्वा भोगान् सुविप्रोपान् शिवलोकमवाप्नुयात्। इस शिव महापुराण की कथा को सुनने मात्र से व्यक्ति जो है मुक्त हो जाता है।
और अंत में जब शरीर छूट जाता है तो दिव्य भगवान के गण बन करके भगवान शिव के साथ रहते हैं। राजसूयेन यत् पुण्यम अग्निहोत्रोष्ट सतेन च तत् पुण्यम लभते शंभो कथा श्रवण मात्रतः। राजसूय यज्ञ, बड़े बड़े जो यज्ञ होते हैं, ऐसे यज्ञ करने पर जो फल प्राप्त होता है, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है मेरे प्यारे श्रोताओं, वो केवल भगवान शिव की कथा श्रवण मात्र कर ले तो समस्त पुण्य आप सबको प्राप्त हो जाता है। और अभी माताएं कलश यात्रा में चल करके गई तो आप जितने कदम भूमि चली हैं, एक एक पैर भूमि चलने से हजारों अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है मेरी माता। हम तो रथ में चढ़ गए थे, पता नहीं मिलेगा कि नहीं, लेकिन आप सब तो पैदल चले थे, तो आप सबको पुण्य 100% गारंटी है कि मिलेगा ही मिलेगा। जो भी कलश सिर पर रख करके एक एक कदम भी भूमि चल करके गए, सोचो कितना लंबा चले हुआ जाए, तो जितना कदम भूमि आप चले हो इतना अश्वमेध यज्ञ करने का, बड़ा बड़ा यज्ञ करने का फल प्राप्त हो गया। बड़े बड़े तीर्थों में जाने का जो पुण्य है वो आपको आज ही प्राप्त हो गया। जन्म जन्मांतरों के जो अघ हैं वो समस्त अघ समाप्त हो करके सारे के सारे पुण्य एक साथ उदय हो गए। इसलिए भागो, ये जो शिव महापुराण की कथा में आप सब आकर के बैठ गए। एक एक कदम भूमि चलने से जो पुण्य प्राप्त हुआ है उसकी कोई महिमा नहीं गा सकता है। एक कदम भूमि की इतनी महिमा है मेरे प्यारे श्रोताओं, आप तो इतना ज्यादा चले। तो ऐसे भूमि चलने से भी पुण्य प्राप्त होता है। हे मनुष्यान मंतव्या रुद्रा एवं संशयः, निश्चित रूप से जीते जी हमेशा सुखी रहते हैं और अंत में भगवान शिव के लोक को प्राप्त होते हैं। ऐसी नहीं शंभो कथा मृतम कुर्या कुलमेवा जरामरम। आहा, कितना बढ़िया शब्द लिखा है कि अमृत पीने वाला केवल एक व्यक्ति ही अमर होता है। क्या होता है? जो अमृत है उसको यदि कोई पी ले तो केवल एक व्यक्ति ही अमर होता है। और वो अमृत ऐसे नहीं मिलता है, बड़ा देवासुर संग्राम हुआ, समुद्र मंथन हुआ, तब जाकर के वो अमृत मिला। और उस अमृत के मिलने पर बड़े जो पुण्य कर्म करते हैं वो पुण्य कर्मों के प्रभाव से उस व्यक्ति को ले जाकर के तब कहीं जाकर के थोड़ा बहुत दिया जाता है अमृत। ये अमृत ऐसी थोड़ी एक गिलास देते, अगर एक एक गिलास देते तो घड़ा खाली नहीं हो जाता आज तक। मेरे को तो लगता है दिया भी नहीं जाता, सुंघाया जाता हो। ले अमृत देख ले, सुंघ ले। हाँ, इतना थोड़ी अमृत है। तो बहुत पुण्य करोगे तब जाकर अमृत मिलेगा, तब अमर होगे। लेकिन धन्य है ये शिव महापुराण की कथा कि अमृत पीने वाला तो एक व्यक्ति अजर अमर होता है, लेकिन शिव महापुराण की कथा सुनने से जितने भी आपके पूर्वज हैं पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी सब मुक्त होकर के भगवत धाम चले जाते हैं। बोल शिव महापुराण की। एक ही नहीं, दो ही नहीं, अभी तो पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे प्यारे श्रोताओं, धन्य है ये शंभो की कथा। लिखा है शंभो कथामृतम कुर्या कुलमेवा जरामरम। भगवान शिव का यह कथा अमृत संपूर्ण कुल को अजर अमर कर देता है। ऐसे दिव्य हमारे कल्याण जी के द्वारा यह दिव्य शिव महापुराण की कथा का आयोजन किया गया है। तो इसमें 24,000 श्लोक हैं। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में 18,000 श्लोक हैं। कितने हैं? 18,000। और शिव महापुराण की कथा में कितने श्लोक हैं? 24,000। उसमें गद्य पद्य मिला करके कहीं जाकर के 18,000 होता है। लेकिन धन्य है श्री शिव महापुराण की कथा जिसमें 24,000 श्लोक हैं। 7 संहिताओं में यह दिव्य संहिता है। जैसे रामचरितमानस में कांड है, क्या है? हाँ, बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, ये सब कांड में गिनती होती है। वैसे ही श्री शिव महापुराण में भी जो है संहिता है। संहिता उसको कहते हैं जो भगवान से आपको जोड़ दे मेरे प्यारे श्रोताओं। तो ऐसे इसमें 7 संहिता है। विद्वेश्वर संहिता पहली,
दूसरी है रुद्र संहिता, तीसरी है शतरुद्र संहिता, चौथी है कोटि रुद्र संहिता, और पांचवी है उमा संहिता, और छठवीं है कैलाश संहिता, और सातवीं है वायवीय संहिता। इन 7 संहिताओं में दिव्य श्री शिव महापुराण की कथा का वर्णन है। आज तो केवल आप अभी महात्मा सुन रहे हैं, कल से इसकी कथा प्रारंभ होगी और आप सबको दिव्य नित्य प्रति झांकियों का दर्शन होगा, बड़ा आनंद आएगा। तो जितने ये गुड़िया लोग बैठे हैं ना, मौनी लोग, ये सब के सब कथा में आना, ये जितने बालक बैठे हैं सब आना, और घर में जो बैठे रहे तो उनको भी लाना, क्योंकि यहीं से निर्धारित होगा कौन क्या बनेगा। तो सब आप लोग जो हैं कथा के बैठने के पूर्व ही हमारे आप आ जाओ, और उसके बाद देख लेंगे कि इसको क्या बनाना है। तो हमारे सोनू भैया जी झांकी वाले श्रीधाम वृंदावन से आए हैं, तो दिव्य नित्य प्रति झांकियों का भी दर्शन होगा कथा के बीच में। कल से रोज झांकी, और जैसे जैसी कथा वैसे वैसे भगवान की झांकियों का दर्शन होगा। हमारे संगीताचार्य जी भैया बलराम जी, उनके पूरे टीम के सदस्य आपको मधुर मधुर सुंदर सुंदर भगवान देवादिदेव महादेव से महादेव की भक्ति में लबालब सराबोर कर दे ऐसे दिव्य सुंदर सुंदर भजनों का आप सबको जो है आनंद दिलाएंगे। और हमारे पारायण कर्ता महाराज जी श्री दुर्गेश शास्त्री जी महाराज, जो नित्य प्रति प्रातः काल होते ही बढ़िया श्री शिव महापुराण का जो है मूल पारायण का पाठ करेंगे, तो उसको भी आप लोग श्रवण करेंगे। जितना अधिक से अधिक संख्या में आकर करो, नहा धोकर बढ़िया आ जाओ, आधा घंटा 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटा जितना जिससे बन सके, क्योंकि सुबह सुबह घर में भी काम रहता है। तो जितना समय मिले कम से कम थोड़ा देर आओ और बढ़िया सुनो, आनंद आएगा, क्योंकि वही मूल है। वो संस्कृत के शब्द है मेरे प्यारे श्रोताओं, वो देववाणी है। वैसे तो आपको यहाँ भी कथा में संस्कृत के श्लोक सुनने को मिलेंगे, लेकिन जब सुबह पारायण सुनेंगे तो केवल पारायण में संस्कृत ही संस्कृत सुनेंगे, और जब कथा होगी तो उसी संस्कृत का जो है भाषा आप जो है श्रवण करेंगे, हिंदी। तो ऐसे दिव्य आकर के भगवान महादेव को प्रणाम करना। कन्हैया और महादेव में कोई अंतर नहीं है मेरे प्यारे श्रोताओं। जैसे आपके सामने कृष्ण भगवान रखाए हैं, तो कृष्ण जी और भगवान भोलेनाथ में कोई अंतर नहीं है, ये भी वही है, महादेव भी वही है। इसलिए सब देवी देवता एक ही होते हैं। तो ऐसा मान करके जो है आकर के भगवान शिव का जो है यह पुराण का मूल पारायण भी आपको श्रवण करना चाहिए। आज इन 7 संहिताओं में भगवान की दिव्य कथाओं का वर्णन है। जो मनुष्य 7 संहिताओं को, शिव पुराण को आदर पूर्वक पढ़ता है वो जीवन मुक्त हो जाता है। ऐसी दिव्य महापुराण की महिमा है। शिव महापुराण की कौन कहे मेरे प्यारे श्रोताओं, जो जीते जी नहीं सुन पाते, यदि मरने के पश्चात पिशाच योनि में भी पहुंच जाए। एक होते हैं भूत, क्या होते हैं, जोर से बोलो। हाँ, चिंता मत करो, महादेव कथा है, ये सब तो सुनने के पड़े। भूत, एक होते हैं भूत, दूसरे होते हैं क्या होते हैं, प्रेत, क्या होते हैं, प्रेत। एक होते हैं भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, उसके बाद होते हैं पिशाच, क्या होते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब। हाँ, उसमें पढ़े हो ना आप लोग, तो वही बता रहा हूँ, भूत प्रेत और पिशाच। और इनसे भी खतरनाक कौन होता है जानते हो, डराव जान कर ले नहीं है, डर होते महाराज में रात के बैठा लेते। छत्तीसगढ़ी समझते हो नहीं थोड़ा बहुत, छत्तीसगढ़िया मतलब जानते हैं थोड़ा थोड़ा। तो ऐसे देखो, लौकिक भाषा में कथा का उच्चारण आवश्यक होता है। अरे जब गुजराती व्यक्ति बैठ करके मंच में गुजराती भाषा में पटर पटर पता नहीं क्या क्या सुनाते रहते, अपन भाषा में तो हमारे छत्तीसगढ़िया बढ़िया। कथा समझ में आनी चाहिए, चाहे वो संस्कृत में हो, चाहे हिंदी में हो, चाहे छत्तीसगढ़ी में लौकिक भाषा में। इसलिए कथा हमारी समझ में आना चाहिए, जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, ये मुख्य ध्येय।
तो ऐसे भूत प्रेत पिशाच, ठीक। अब उसके बाद भी जो उससे भी खतरनाक होते हैं उसका नाम है ब्रह्म राक्षस। क्या नाम है? हाँ, ये ब्रह्म राक्षस जो हैं उनसे भी खतरनाक होते हैं, भयंकर होते हैं। ऐसे दिव्य दिव्य योनियों में भी यदि कोई पहुंच जाए और उसके बाद यदि उसके निमित्त यदि श्री शिव महापुराण की कथा कर दी जाए तो वो भी भवसागर से पार होकर के दिव्य भगवान शिव के कैलाश को प्राप्त होते हैं। ऐसी दिव्य भगवान की महिमा है। वंदे शिव पुराण में सर्वदा हम प्रसन्न भी शिव प्रसन्नतां याया दग्ध्यास्व पदयोरतिम। भगवान शंकर हम सब पर प्रसन्न हो, इसलिए हम सब मिलकर के भगवान देवादिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम करते हैं। बोलो शंकर भगवान की। शिव महापुराण के श्रवण से देवराज नाम का एक ब्राह्मण था, इसी भूतल पर रहता था। सूत जी महाराज ने सौनक जी के पूछने पर ये दिव्य कथा सुनाई कि केके विशुद्धंतया तथा पापिनः कलौ वदतान् कृपया सूत कृतार्थं भुवनं गुरु। इस दिव्य कथा के श्रवण से कैसे कैसे पापियों का कल्याण हो जाता है, हम ये सुनना चाहते हैं। तो कहा कि ये मानवाः पापकृतो दुराचार रता खला कामादिरता नित्यं तेपि शुद्ध्यन्त नैनवै ज्ञान यज्ञ परोयं वै भुक्तिमुक्ति प्रदः शोभन सर्व पापानां शिव संतोषकारक। जो भी मनुष्य नित्य निरंतर पाप करता हो, सदा हर समय केवल दुराचार में ही प्रवृत्त होता हो, झूठ बोलता हो, बड़े बड़े आघात करता हो, किसी की हत्या कर देता हो, ऐसा भी यदि कोई पापी हो और यदि जीते जी नहीं सुन पाया तो मरने के पश्चात भी यदि उसके नाम से यदि इसकी कथा हो जाए, श्री शिव महापुराण की कथा, तो भी वह वहां समाप्त हो जाता है। बोले अच्छा। हाँ महाराज, ये बहुत पहले का आख्यान सुनाते हैं कि एक बार ऐसा हुआ है, यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानिर्भवत्यलम। जो भी इस कथा को श्रवण करेगा, आज के दिन जो सुन रहे हैं, उससे होगा क्या? जो हमारे ऊपर में पाप ताप बैठा हुआ है वो सब दूर भाग जाएगा, पाप की हानि हो जाती है और पुण्यों का उदय हो जाता है इस कथा को श्रवण करने से। आसीत् किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म पराङ्मुखः। किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था देवराज। क्या नाम था? ये ब्राह्मण था, लेकिन ब्राह्मणों के कर्तव्यों से बहुत दूर दूर तक इसका कोई वास्ता नहीं था। ब्राह्मणों का कर्म होता है मेरे प्यारे श्रोताओं, त्रिकाल संध्या करना। क्या करना? त्रिकाल संध्या करना। ये कोई संध्या वंध्या नहीं करता था, दरिद्र था, रस विक्रेता था। जैसे वणिक लोग किराने की दुकान खोलते हैं, वैसे ही ये दुकान चलाता था। ब्राह्मणों के लिए साफ मना है शास्त्रों में कि ब्राह्मण लोग कभी भी रस नहीं बेच सकते। रस बेचना किसको कहते हैं? गन्ना उन्ना को रस नहीं। रस मतलब होता है जो भी खाद्य पदार्थ, जैसे चावल है, दाल है, कुरकुरे है, चिप्स है, टेढ़े मेढ़े, हल्के फुल्के, कुल मिला के ये सब ब्राह्मण लोग बनिया की तरह व्यापार नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर वो ब्राह्मण नहीं यदि वो वैसा कार्य करे। ब्राह्मण कभी कृषि कार्य नहीं कर सकता है, कहते हैं ना काम छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन ब्राह्मणों के लिए ये कार्य बने ही नहीं है। ब्राह्मणों को वेद अध्ययन करना चाहिए,
त्रिकाल संध्या वंदन आदि करना चाहिए। केवल दान दक्षिणा लेने वाला ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं हो सकता मेरे प्यारे श्रोताओ। इसलिए त्रिकाल नहीं तो कम से कम 2 काल संध्या वंदन आदि करना चाहिए। जो ब्राह्मण 3 दिन तक यदि कहीं सूर्य भगवान को अर्घ नहीं दिया जल, तो वो चांडाल के समान हो जाता है। मैं बिल्कुल नहीं कहता ऐसा, लेकिन शिव महापुराण में ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? 3 दिन यदि कोई ब्राह्मण बिना भगवान सूर्य को जल दिए यदि भोजन करता है या कोई भी पुण्य कार्य करता है तो कोई फलीभूत नहीं होता। तो भगवान सूर्य को तीनों काल जो है इसीलिए जल दिया जाता है। ब्राह्मण का काम है कि वो धर्म कर्म पूजा पाठ स्वयं करे, उसके बाद लोगों को उपदेश दे, तब वो फलीभूत होता है। और खुद ब्राह्मण ना करे और सबको कहे तुम करो, कोई करेगा बताओ? तो इसीलिए ये ब्राह्मण जो था रस विक्रय में जो है धर्म से विमुख हो गया। संध्या स्नान आदि, अरे नहाना, ये नहाता वहाता नहीं था। कहता था हमने अपने मन की गंगा में डुबकी लगा लिया। क्या कहता था? हाँ, अरे नहाने धोने से क्या होता है? अरे क्या नहीं होता है, नहाने धोने से ही तो सब होता है। नहाओगे धोओगे तो शरीर शुद्ध रहेगा, शरीर शुद्ध रहेगा तो मन बढ़िया प्रसन्न रहेगा, मन बढ़िया रहेगा तो हर कार्य बढ़िया चकाचक होगा। ये कभी नहाता ही नहीं था, कई महीने तक नहाता नहीं था और बिना नहाए भोजन करता था। बिना नहाए कभी खाना पीना नहीं चाहिए मेरे प्यारे श्रोताओं। जहां तक हो सके स्नान आदि करने के बाद ही कुछ ना कुछ खाना चाहिए। गुरु मंत्र का जप करना चाहिए प्रतिदिन। जो लोग गुरुमुख हो गए हैं, कल्याण जी बढ़िया गुरु मंत्र ले चुके हैं ना, बहुरानी भी ले चुके हैं, तो उसको प्रतिदिन, अगर भूल गए होंगे तो गुरु जी से मिलना, जाकर के महाराज जी भूल गए हैं वो मंत्र बता दीजिए दोबारा, ये भगवान है कहकर, और उस मंत्र को बढ़िया याद करना है। और जो लिए हैं गुरु मंत्र आप सब, तो उस मंत्र का जरूर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बिनु गुरु भवनिधि तरह न कोई, और जो बिरंच शंकर सम होई। इसलिए बिना गुरु मंत्र की दीक्षा के ये कथा भी नहीं सुनाई जाती है। जब भी शिव महापुराण की कथा हो तो गुरुमुख अवश्य होना चाहिए। और जो लोग भी नहीं लेते हैं यदि जीवन भर, तो जो भी पुण्य कार्य करते हैं वो आधा का आधा फल मिलता है। ऐसा मैं नहीं कहता, लिखा है बिना गुरु प्रसादेन कोटि कोटि जपेन के मंत्र सतस्य ते जानते हृदय भैरव स्वयं। साक्षात काल भैरव बन करके भगवान महादेव ही उसके समस्त पुण्यों का हरण कर लेते हैं। इसलिए गुरु मंत्र जीवन में आवश्यक है। कन्यादान करते हैं तो उसका फल पूर्ण रूप से नहीं मिलता है यदि आप गुरुमुख नहीं हुए। इसीलिए गुरु बनावे जान के पानी पिए। अरे बोलो पानी पिए। तो कौन कौन भरता छान छान के ऐसे जो है पानी पिए छान के, गुरु बनावे जान के। जो नहीं लिए हैं वो लोग यहाँ ले सकते हैं गुरु मंत्र भी। जब भी इच्छा हो अपने जोड़े के साथ ले सकते हैं। अगर जोड़ीदार ले डाले हैं तो आप अकेले ले सकते हो। बालक वृंद है यदि बड़े हो गए हैं, पढ़ाई वढ़ाई ढंग से नहीं कर पाते हैं, जॉब नहीं लग रहा है, ये सब कार्य अटके हुए रहते हैं जब तक गुरु मंत्र नहीं लेते हैं। और उसके बाद कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करना है। ज्यादा कोई बहुत बड़ा नियम नहीं होता है। कई लोग नियम के कारण डरे रहते हैं कि हम गुरु मंत्र ले लेंगे तो फिर ऐसा है फिर वैसा है, कहेंगे महाराज लोग इसलिए नहीं लेते। तो भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करना चाहिए। तो ऐसे दिव्य कथा को श्रवण करने से उसका कल्याण हो जाता है। कैसे कैसे पापी का, तो जीवन भर जिसने पापी पाप किया, कभी पुण्य न किया हो, ऐसा पापी व्यक्ति भी यदि शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर लेता है तो उसका कल्याण हो जाता है। ऐसे में ही इसका दिव्य आख्यान सुनाया। तो ब्राह्मण को कैसा होना चाहिए? त्रिकाल संध्या करे, त्रिकाल नहीं तो 2 काल करे, और बढ़िया सुंदर भजन पूजन अपना स्वयं करे। उसके बाद दूसरों को उपदेश दे कि आप भी ऐसा करो, तो वो फलीभूत होता है। अब खुद ना करे और दूसरों को कहे तो उसमें फिर आनंद नहीं। ये कोई भी पुण्य कार्य नहीं करता था और ऐसे ही वैश्य से इसका समागम होने लगा। धीरे धीरे पाप कर्म में प्रवृत्त हो गया, भ्रष्ट हो गया, क्योंकि भगवान सूर्य को अर्घ देता नहीं था, नहाता धोता था नहीं, सांसारिक भोग विलास में ही लगा रहता था। जो लोग छल कपट करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले, अत्यंत निर्दयी होते हैं, कलयुग में वो भी इस ज्ञान यज्ञ से जो है शुद्ध हो जाते हैं।
ब्राह्मण के धन से पलने वाले और निरंतर विचार परायण जो लोग हैं वो भी इस ज्ञान यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। और ये क्या करता था, जो व्यक्ति इस पर विश्वास करता था देवराज पर, वो उसको जो है ठग लेता था। किसी को भी भरोसे में लेकर के उससे विश्वासघात कर देता था। ये विश्वासघात भी बहुत बड़ा पाप है। कभी किसी को कहो मत और कहो तो करो, है चिंता मत कर, मैं खड़े हाथ से के और पता चले जब ऊपर ऊपर दुख है आप हट गए, तो ये होता है विश्वासघात। बेचारा भरोसा रखेगा कि विषम परिस्थिति में आप साथ दोगे। ऐसे ठग लेता था लोगों को। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को दूसरों की तरह अनेक बहानों से लोगों को मार देता था, धन लूट लेता था। चलो ना घूम के आएंगे कहते किसी के साथ चला जाता था और उधर ही ले जाकर 9-11 लूट लेता था, लोगों को मार डालता था उधर। ऐसा ये जो है देवराज। एक बार ये तालाब में नहाने गए तो वहां एक शोभावती नाम की नर्तकी थी, नृत्य करने वाली। ऐसे नृत्यांगना को देख करके जो है इसका मन चंचल हुआ। पूर्व से इसकी पत्नी थी, उसके बाद भी ये जो है उस नृत्यांगना को देख करके उस पर मोहित हो गया ब्राह्मण, और उसको लेकर के जो है बहुत दिनों तक साथ में चला गया। बैठने, सोने, खाने पीने तथा क्रीड़ा में ही दोनों निरंतर जो है व्यभिचार करने लगे। माता पिता बार बार समझाते थे, बेटा तुम्हारी पत्नी है, तुम गलत निगाह मत डालो किसी दूसरी स्त्री पर। ध्यान देकर के सुनना, ये शिव महापुराण की कथा है मेरे प्यारे श्रोता। जिसके एक पत्नी होते हुए जो इधर उधर ताक झांक करते हैं, दूसरे की स्त्री को गलत निगाह से देखते हैं, उनके साथ क्या होता है ये ध्यान से सुनिए। इसलिए कभी भी अपनी पत्नी को छोड़ करके कभी दूसरे पर स्त्री की तरफ गलत निगाह से नहीं देखना चाहिए। उसको अपनी माँ और बहन ही समझना चाहिए, कोई भी स्त्री है। आज इसने जो है उसी नृत्यांगना को अपने साथ रख लिया। माता पिता को कुछ नहीं समझता था। माता पिता समझाते थे, बेटा ऐसा मत करो, बहू जो है वो कितना प्रेम करती है तुम इसे, कितनी सुंदर है, ऐसा भी नहीं कि नहीं थी, बहुत सुंदरी थी। उसके बाद भी ये जो है उस शोभावती के चक्कर में पड़ गया और धीरे धीरे सारा धन ले जा करके इसी को देता। एक दिन माता पिता बहुत समझाए तो माता पिता के ऊपर आया गुस्सा। सोए हुए थे माता पिता रात्रि के समय, तो जाकर के दोनों का गर्दन काट दिया, अपने सगे माता पिता को मार दिया। क्योंकि ये लोग रोकते टोकते थे कि मत करो बेटा, गलत काम मत करो। भाई माता पिता हैं, गुरु हैं, बड़े हैं, वो तो टोकेंगे ही ना। तो ये रोज रोज टोकते थे, मना करते थे गलत मार्ग में मत जाओ, तो अपने माता पिता को भी मार दिया। ऐसा ये देवराज था, ईर्ष्यावश सोए हुए माता पिता को मार दिया और उसी गणिका के साथ जो है कामी होकर के रहने लगे। सारा धन ले जाकर के जो भी घर में बचा था अभक्षा भक्षण करता था, मद्यपान करता था। वह नीच ब्राह्मण उस गणिका के साथ ही रहने लगा। एक बर्तन में दोनों के दोनों भोजन करने लगे। लिखा है मेरे प्यारे श्रोताओं कि नोच्चिष्टम कस्यचित् दद्या, कभी किसी का जूठा खाना भी नहीं चाहिए और न कभी किसी को अपना जूठा खिलाना चाहिए। लेकिन ये इतना प्रवृत्त हो गया कि एक ही थाली में भोजन निकालता और उसी गणिका के साथ भोजन करता। सारा धन ले जा करके इसी को दे दिया। एक बार झूसी प्रयाग में त्रिवेणी माधवम सोमम भरद्वाजं च वासुकिं वंदे अक्षय वटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकं। बोल तीर्थराज प्रयाग की, बोलो गंगा मैया की, बोलो जमुना मैया की, बोलो सरस्वती मैया की। जहां तीनों का संगम है ऐसी पवित्र भूमि है झूसी प्रयाग। वहां पर
कुंभ का पर्व लगा। जैसे अभी कुछ दिन पूर्व आप सब लोग कुंभ में नहाने गए थे, ऐसे कुंभ का पर्व चला तो देवराज ने क्या किया, कुछ सामग्री वगैरह अपना बेचने के लिए वहां गया। सोचा बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे तो कुछ कुछ बेच लूंगा और वहीं जो है अपना जीवन निर्वाह भी हो जाएगा, क्योंकि देखो ये बेचारी लोग जो होते हैं बिना पैसे के इनका काम नहीं चलता है। इसने सोचा कुछ कुछ बेच लूंगा और वहीं अपनी जो है धन कमाऊंगा कह करके चला गया झूसी प्रयागराज। अब वहां जाने के बाद सोचने लगा, कुछ कुछ बेचना चालू किया तो धीरे धीरे बेचने लगा और पैसा भी पाने लगा। तो बेचने से कम पैसा मिलता है, क्योंकि देखो 5 रुपया कुरकुरे आता है, अब उन लोगों को कम पड़ता होगा तो 1 रुपया 8 ना मिलता है जी, हैं 1 रुपया तो 1 रुपया मिलता है। जब पूरा 12 ठो बेचते हैं तब 10 रुपया मिलता है। आदमी कहते बहुत कमा रहे हैं, बताओ 12 ठो बेचेगा तब जाकर 10 रुपया पाएगा। ऐसे ही वो कम पैसा पाने लगा तो क्या करने लगा जानते हो, जैसे ही कोई स्नान करने के लिए कपड़े निकाल करके गंगा जी में कहे हर हर, और जैसे डुबकी लगाए तो कर कपड़ा धर धर के भाग जाए। अब वो कपड़ा ले जाए, बताओ का होगा बेचारा का कपड़ा सब निकाल कर। आज भी वैसे ही होता है। कई लोग कहते हैं हर हर गंगे चोर बनती था तुम रात रहो हर हर गंगे, हम कर देंगे तुम्हें। हाँ अब कहना उचित नहीं है। तो कपड़े उठाकर ले जाता है और जो भी पर्स में पैसा निकलता, जो भी माल निकलता सब ले लेता, कपड़ा फेंक देता। अब बताओ जो जिसका कपड़ा बाहर है वो अंदर गंगा जी में निकलेगा तो क्या पहनेगा। तो ऐसे चोरी करने लगा, चोरी कर करके बहुत सारा धन रख लिया धीरे धीरे। लेकिन देखो अपना जो कर्म होता है मेरे प्यारे श्रोताओं, कर्म कहीं भाग कर नहीं जाता, लौट कर यहीं आता। कभी किसी के साथ गलत किए रहोगे ना, वो आज ही इसी संसार में भोगना पड़ता है, भोगदंड बन करके आता है। इस देवराज को इतना तेज ज्वर आया, बुखार आ गया कि वो बुखार इतना ज्यादा बढ़ा कि बुखार के कारण न वो खा सक रहा था ढंग से, न तो भोजन कर पा रहा था, न सो पा रहा था, न बैठ पा रहा था, न चल फिर पा रहा था। इतना भयंकर ज्वर आया उसको, बुखार। कई माताओं को बुखार आता है, डॉक्टर भारी बुखार आते सूजी लगा देते कि रोज सूजी लगवा तो जिन में सूजी लगते थे में करिए हो गठान पड़ जाते। अब तक का सूजी लग गया लेकिन हाथ बोड़ के दर्द ठीक नहीं है। लेकिन अब इधर आ गए हैं कि महादेव 9 दिन के अंदर जितना लोग ज्यादा कष्ट वाले हैं उनका 100% गारंटी वाला इलाज मैं करूंगा और ठीक होना पड़ेगा 9 दिन के अंदर ही, बाद में नहीं। ऐसा नहीं कि अभी दूंगा तो वो 9 दिन बाद ठीक होगा। हाँ, इसी 9 दिन के भीतर ठीक होना होगा, चाहे कितना ही पुराना दर्द हो, चाहे कोई भी कष्ट हो। महादेव की ऐसी कृपा है, इन्हीं 9 दिनों में ठीक होगा। चाहे 10 साल से आपका कोई दर्द है, अगर दोबारा दर्द हो जाए तो कहना। कोई भी कष्ट हो, सांसारिक कष्ट हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, चाहे शारीरिक हो, समस्त रूप से कष्टों का निवारण भगवान देवादिदेव महादेव ही करते हैं। वैसे दिव्य कथा के माध्यम से भी और अन्य माध्यमों से भी उनका कल्याण अवश्य हो। देवराज को बुखार चढ़ा, कहीं जा नहीं पा रहा था। देखो भगवान शिव का मंदिर था, उसको मंदिर नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं, शिवालय। क्या कहते हैं, जितने भी देवी देवता रहते हैं उसको कहते हैं मंदिर, लेकिन भगवान देवादिदेव महादेव जहां विराजमान हो जाते हैं उसको कहते हैं शिवालय। क्या कहते हैं, मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोले सत्यम शिवम, बोले तू सुंदरम, मन में क्या बात है। आइए बड़ा प्यार से गुनगुना ले, फिर उसके बाद आगे की कथा। ज्यादा नहीं, बस एक
ऐसे दिव्य शिवालय के पास जाकर के पड़ा रहा। इसलिए देखना शिवालयों में ताला नहीं लगता है। क्या नहीं लगता है? भगवान शंकर के मंदिर में कोई ताला नहीं लगाता है, कोई दरवाजा नहीं होता है। या तो चैनल वाला गेट होता है या दरवाजा भी है तो खुला ही रहता है। भगवान भोलेनाथ का दरबार ऐसे है कि कभी भी बंद नहीं होता है मेरे प्यारे श्रोताओं, क्योंकि वो जानते हैं कि कब कौन भक्त मुझे जो है दुख में पुकारते हुए चला है। बाकी सब मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं मेरे प्यारे श्रोताओं, लेकिन भगवान देवादिदेव महादेव बैठे रहते हैं कि जिसको आना है वो रात दिन 24 घंटे में कभी भी आ जाओ। 24/7 24 घंटे जो है सेवा उपलब्ध है। ऐसा कोई देव है? भगवान राम का मंदिर देख लो, कभी खुला इसे नहीं मिलेगा। न कन्हैया का दरबार मिलेगा, न कोई और मंदिर, न हनुमान जी, सब में दरवाजा लगा रहेगा। लेकिन भगवान शंकर सदाशिव के मंदिर में कोई कपाट वपाट नहीं रहता। रहता भी है तो जो है उसमें कोई ताला नहीं लगाता है भगवान महादेव ऐसे। तो ये वहीं बैठा रहा और बैठे 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 बिना मन के, ऐसा नहीं कि मन से इसने सुना, बिना मन के सुना। क्यों? क्योंकि इसको इतना ज्वर आया था, इतना बुखार आया था कि ये नहीं चाहते हुए बैठा। देखो मेरे प्यारे श्रोताओं, जो लोग मन से शिव महापुराण की कथा सुनते हैं उनका तो निश्चित रूप से कल्याण होता है, लेकिन जो बेमन से बैठे रहते हैं उनका ज्यादा जल्दी कल्याण होता है। क्यों पता है? वो लोग मन को मनाते हैं, रुक जाना थोड़ा देर रुक जा, जाबो तो सभी झंझाई तक जाबो, चल भेगी चली, नहीं रुकना, बैठना जाबो, बोर लगत है, अरे रुक इसे। वो जबरदस्ती जो अपने मन को ऐसा मना करके बैठता है उसका पहले कल्याण होता है। ये बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूँ बना करके किसी के बारे में, क्योंकि यहाँ तो बढ़िया बढ़िया श्रोता है, जिसको जाना है कोई पाबंदी थोड़ी है। चारों तरफ से बैरिकेड लगा दिया गया, अब कथा हो जाए तभी जावे, नहीं तब तक तो जाने नहीं है। यहाँ अपने से आप लोग विराजमान है। क्या है आप लोग? अवरुद्ध नहीं है। यदि अवरुद्ध होते तो आप लोग जान ही सकते। क्यों? किसी को फोन आता है कर फंसो, अभी कहा करी आके कथा में फंस गए, अब जान नहीं देते। महाराज की कथा हुई तभी जाओ चाहते थे, तो वो होता है अवरुद्ध। और अभी आप लोग हैं विराजमान। क्या है? अपनी मर्जी से बैठे हो, थोड़ा सा फोन बजा, हेलो हेलो इसे कहते हुए तक जागता है घर। तो ये होता है विराजमान। जैसे जेल खाने में जेलर भी है और कैदी भी है। तो जो कैदी लोग हैं वो लोग अवरुद्ध हैं। क्या है? अवरुद्ध, बेड़ियों से जकड़े हुए हैं और सलाखों के पीछे हैं, अवरुद्ध हैं। वो अपनी मर्जी से बाहर नहीं आ सकते, सजा हो चुका है तो अंदर में है। और वहीं पर बैठे हुए हैं जेलर साहब। कौन बैठे हैं? जेलर। वो अवरुद्ध नहीं है, वो विराजमान है। क्या है? उनका जब मन करेगा तब बाहर आएंगे, जब मन करेगा जेल में बैठेंगे। वैसे ही आप सब जो है विराजमान है, कोई आबद्ध नहीं है, किसी को बाध्य नहीं किया गया कि नहीं आपको बैठना ही पड़ेगा, जब तक कथा नहीं होगा नहीं जाओगे। तो ऐसे ही ये जो देवराज था ये बैठा हुआ था, बिना मन के कथा को सुना। लेकिन एक बात बताओ, कोई अगर बिना मन के मुंह बना बना के अगर जहर पी तो मरी नहीं मरे? जोर से बताओ कैसे का? तुम मन बताओ। अगर मान ले कि कोई भी व्यक्ति बिना मन के मुंह बना के है भाई के जहर कैसे ऐसे ही कहीं दो ढक्कन पी लिया, तो बताओ मरेगा कि नहीं? मरेगा ना। अब मन से पी लिया, हाँ चल जहर पी लेते, तो मरेगा कि नहीं? और कोनो जबरदस्ती हाथ गोड़ पकड़ के तू ढक्कन पिया दिस्ता तब भी मरेगा। ठीक ठीक। आग को यदि कोई धोखा से भोजन बनाते समय कहीं इधर उधर कर रही है या आग में छुआ गया धोखा से, तो जरेगा कि नहीं? जरूर। अब मान ले कोनो जरूर इसके इसे कैसे बदमाशी कर फंसा जरूर था, तो ऐसे जरूर इस तो जरी कि नहीं जलेगा। तो वैसे ही जैसे अग्नि में दाहत्व की शक्ति है जलाने की, वैसे ही भगवान की कथा में तारक की शक्ति है। चाहे मन से सुनो, चाहे बेमन से सुनो, चाहे जबरदस्ती कोई बांध करके हाथ पैर पकड़ करके यही पटक करके सुनाए, तब भी कल्याण होगा। बोल शिव महापुराण की। और ये 1 महीने तक कथा सुना प्रयागराज में।
और सुनने के बाद वही कंबल ओढ़े ओढ़े कुछ कुछ खाता रहता था। जो लोग आते थे मंदिर में कथा में, वो लोग जाते समय कुछ कुछ दे देते थे, फल वल ए लो ऐसे कह, अब उसी को खाता खाता पड़ा रहता था। एक आध महीना तक तो जिया, एक महीने बाद हर हर महादेव मर गया वही। जैसे ही मरा यमराज के दूत आ गए, उन्होंने कहा यम है हम, चलो उसे काल पास में बांधा, बांध करके पापियों के लिए तो यही आते हैं, भयंकर देह था उसका, आकर के पकड़े काल पास में बांध करके जैसे ही ले जाने लगे, ले जाकर के यमपुरी के दरवाजे पर पहुंच गए। कहां पहुंच गए? यमपुरी के पास पहुंच गए। अंदर ले जाने ही वाले थे कि उसी समय दिव्य कर्पूर के समान गोरे गोरे चार जो हैं भगवान के पार्षद की तरह ही चार लोग प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान की। एक दो नहीं, चार लोग आ गए। उन्होंने कहा खबरदार जो तुमने इसको अंदर ले जाना चाहा। बोले क्यों? बोले ये भगवान शिव की कथा को सुन चुका है, ये यमपुरी की जो है यातना नहीं भोगेगा, ये शुद्ध हो चुका है, बिल्कुल खबरदार जो इसको तुम ले गए। यम के दूतों को ऐसा जब फटकारा, बाहर में जब खटपट हुआ तो यमराज को भी सुनाई दिया कि दरवाजे पर कुछ चर्चा हो रहा है, आपस में लड़ रहे हैं। तो दौड़े दौड़े यमराज भी आए बाहर और देखा उन्होंने। जैसे ही देखा तो भगवान शिव के जो पार्षद थे चारों के चारों कपूर के समान गोरे गोरे और दिव्य उनके आंखों में तेज, देख करके यमराज भी कुछ नहीं बोल पाए। वो ये भी नहीं बोले यम है, कुछ नहीं, चुप खड़े रह गए। और भगवान शिव के पार्षदों के नेत्रों की ज्योति को जब देखा तो भयभीत से हो गए कि ये तो साक्षात भगवान महादेव के पार्षद हैं, इनसे मैं क्या कहूं। तुरंत अपने घरों से कहा खबरदार छूना मत उन लोगों को, जाने दो उस जीव को, वो जीवात्मा यहाँ का नहीं है, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, कैलाश वाले हैं क्या। और वहीं से दिव्य कैलाश की यात्रा उस जीव ने की। देवराज जो जीवन भर रस बेचता रहा, कभी संध्या बंदन आदि नहीं किया, चोरी किया, माता पिता को मार दिया, जान से मार दिया, ऐसा पापी मरने के बाद जब यमपुरी जाने लगा था, उसी समय भगवान शिव के पार्षद आए और चारों ने जो है उनको अपने विमान पर बैठाया और विमान में बैठा के दिव्य शिव भगवान के पास लेकर के गए। इधर यमराज ने अपने दूतों से कहा देखा शिव महापुराण जो है कथा सुनने का फल देखो, भगवान शंकर कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। जिसने जन्म जन्मांतर अपने माता पिता को कष्ट दिया, वैश्यगामी रहा, रस बेच करके अपना जीवन निर्वाह किया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को सबको मारता रहता था, किसी को भी मार दिया था, इतने लोगों को मारा था, हत्या किया। उसके बाद अंतिम समय में मरते समय वो भी मन से नहीं बेमन से पड़ा रहा और शिव महापुराण की कथा उसके कान में पड़ने से आज भगवान शिव के पार्षद आ गए और आकर के उसको दिव्य कैलाश की यात्रा कराए। जब कैलाश में लेकर के गए तो धन्य है ये कथा, मात्र पित्र बधूहंता वैश्यागामी च मद्यपः देवराजो द्विजस्तत्र गत्वा मुक्तो भवत्क्षणात्। जो माता पिता को मारा, अपनी पत्नी को मार दिया, वैश्यागामी रहा, शराबी रहा, ऐसा ब्राह्मण देवराज भी इस कथा के प्रभाव से परम धाम को तत्क्षण प्राप्त हो गया। बोल शिव महापुराण की। धन्य है ये कथा। सोचो जब इतने पापी का कल्याण कर सकती है कथा, तो हम और आप सब तो माता पिता की सेवा करने वाले हैं, पूर्वजों का भगवान की आराधना साधना करने वाले हैं, उपवास रहने वाले हैं, कथा सुनने वाले हैं। तो हम आप सबके लिए तो साक्षात भगवान देवादिदेव महादेव स्वयं आएंगे और आकर के हृदय से लगा लेंगे मेरे प्यारे श्रोताओं। तो ऐसे दिव्य देवराज का भी कल्याण हो गया। दूसरी कथा, एक और कथा है, ये भी ब्राह्मण की ही कथा है, इसको भी ध्यान से सुनिएगा। धन्या धन्या कथा शंभोस त्वं धन्यो धन्य एव च यदा कर्णन मात्रेण शिवलोकं भजेन्नरः। धन्य है ये श्री शिव महापुराण की कथा। किसी के कान में अगर धोखे से भी ये कथा चली गई तो उसको भी भगवान सायुज्य मुक्ति प्रदान कर देते हैं। समुद्र निकटे देशे ग्रामो भास्कर संज्ञकः बसन्ति यत्र पापिष्टा वेद धर्मोज्झिता जना।
समुद्र के किनारे एक बास्कल नाम का नगर था। तो वहां ब्राह्मण जो रहते थे ना, सब के सब वैसे ही थे, भ्रष्ट हो गए थे, अपने कर्मों से जो है बाहर निकल चुके थे। कोई भी किसी से भी ब्याह कर लेता था, कोई धर्म वर्ण जातियों के नहीं मानते थे, और हल जोत जोत करके धन जो है कमाते थे। ऐसे सब ब्राह्मण हो गए। वर्णाश्रम का कोई भी ख्याल नहीं रखते थे, कुत्सित विचार वाले थे, स्वधर्म विमुख थे, खल थे, सदा कुकर्म में लगे रहते थे, ऐसे नित्य विषय भोगों में ही डूबे रहते थे। कहते थे अरे दुनिया में आए हो तो खाओ पियो मौज करो, क्या भजन वजन पूजन वूजन करना, ये सब व्यर्थ है। कहते थे बताओ, खाना पीना भोग भोगना ये तो पशु पक्षी भी करते हैं मेरे प्यारे श्रोता, खाना पीना भोग भोगना सो जाना ये तो जानवर भी करते हैं। मनुष्यों की सार्थकता ये है कि धर्म कर्म व्रत पूजा पाठ ये सब करे, तब ये है मनुष्यों की सार्थकता। सबके सब स्वेच्छाचारी हो गए थे। ऐसे एक ब्राह्मण था, स्वपत्नीं चंचुलां नाम हित्वा नित्यं सुधर्मिणी रेमेश वेश्यादुष्टः स्मरबाणपरीतिकः। और ये जो ब्राह्मण था, बिंदुक नाम था इसका। क्या नाम था? बिंदुक। ये बिंदुक ब्राह्मण को एक सुंदर कन्या मिली जिसका नाम था चंचुला। चंचुला से इसका विवाह हो गया। विवाह होने के पश्चात भी ये रहता तो पत्नी के साथ था, लेकिन धीरे धीरे इसकी दृष्टि बिगड़ी, और दृष्टि बिगड़ने से पूरी सृष्टि बिगड़ गई। कोई भी व्यक्ति मेरे प्यारे श्रोताओं जन्म से बेकार नहीं होता है, कर्म से ही धीरे धीरे संगति से बिगड़ता है। किससे बिगड़ता है? कोई भी जन्म से बिगड़ा हुआ जन्म नहीं लेता है, धीरे धीरे संगतियों में गलत कुसंग में पड़ करके धीरे धीरे वो कुसंग में पड़ता है, तो फिर धीरे धीरे नरक में जाता है। इसका भी दृष्टि एक दिन बिगड़ा, धीरे धीरे कुमार्ग पर चलना प्रारंभ कर दिया, और बहुत बहुत दिनों तक अपने घर नहीं लौटना, पराई स्त्रियों के साथ रहना, घर का कोई देख रेख नहीं करना, ऐसा करने लगे। बहुत दिन बीत गए, कभी 10 दिन, कभी 20 दिन, कभी महीना भर घर नहीं आता था। घर में खाने पीने की चीजों की कमी होने लगी, तो इसने नर्तकी का कार्य सीख लिया, और इसकी पत्नी बड़ी सुंदरी थी, तो ये नाच गान करके जैसे तैसे पैसा कमाने लगे। यहां तक कि पर पुरुष के साथ सोने लगे। बहुत अपने धर्म को बचाने का प्रयास उसने किया, लेकिन घर चलाने के लिए आवश्यक चीजों की आवश्यकता जब पड़ी, तो इसका भी धर्म जो है टूट गया, और पर पुरुष 4 पुरुषों के साथ जो है ये जो है घृणित कार्य भी करने लगे। एक दिन ऐसे ही पर पुरुष के साथ ही उसी समय ये बिंदुक जो है वो आ गया घर। तो वो जो 4 पुरुष था उसने जब देखा बिंदुक आया है, तो जल्दी जल्दी उठा और उठ करके भाग गया। अब इस बिंदुक ने देखा कि बताओ, तुम जो है पर पुरुष के साथ इस तरह से संलग्न थी बुरे कार्य में, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, कह के मुटका ही मुटका मारा। वो ऐसा लिखा है, खूब मारा पत्नी को। पत्नी ने भी आज हाथ पकड़ ही लिया, कोई कब तक सहे। आज हाथ पकड़ी और कहती, सुनो जी, ये जो आप कर रहे हो बिल्कुल अनुचित कार्य कर रहे हो। घर का देख रेख नहीं करते हो, न कमाते हो, न 4 पैसा घर लाते हो, और मैं भी जानती हूँ आपके बारे में कि आप क्या करते हो। दूसरे की नारियों के साथ आप जो है इधर उधर जा करके घृणित कार्य करते हो, और अपनी पत्नी जो सुंदरी पत्नी मैं हूँ, मुझे छोड़ करके आप दूसरी की पत्नियों के साथ इधर उधर रमण करते हो। खबरदार जो तुमने मुझे मारा। पति भी लज्जित हो गया, क्योंकि वो स्वयं ऐसे गलत कार्य करता था, जुआ खेलता था, शराब पीता था, और गलत कार्य में लग गया। आज उसने कहा, अच्छा सुनो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा, एक काम करो, तुम जो कार्य कर रही हो वो करो, पर पुरुषों को फंसाओ। ये कह रहा है पति स्वयं। बताओ इसका बुद्धि क्या हो गया, भगवान ही जाने। अपने ही पत्नी से कह रहा है कि ठीक है, तुम जो कार्य कर रही हो करो,
गलत कार्य कर रही हो करो, मैं तुम्हें रोकूंगा टोकूंगा नहीं कह रहा है। लिखा है एवं विहरती जा रही सा नारी चंचुलाह्या आसित कामरता प्रीता किंच दुर्कांत यौवना। नव यौवन हो तुम, बढ़िया हो, एक काम करो अपने यौवन के जाल में पर पुरुषों को फंसाओ, फंसा फंसा करके खूब पैसा ऐंठो और पैसा ले लेकर के सब मुझे लाला करके दो। पत्नी ने भी ठीक है कह दिया और बुरे कार्य में लगी रही और ऐसे ऐसे बहुत सारा समय बीत गया। धनमाकर्षयं तेभ्यो हि दत्त्वा तेभ्यः परां रतिं। धीरे 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 समय बीता और ये जो बिंदुक था ये ऐसे ही धन को लेकर के चला जाता था, फिर पत्नी से कोई मतलब नहीं रखता था। आज बहुत दिन हो गया लौटा ही नहीं और समय आने पर जो है ये मर गया। धीरे धीरे आज जो पत्नी है अपने घर गृहस्थी को परिवार को चलाती रही, धीरे धीरे यौवन भी खत्म होने लगा, वृद्धावस्था आने लगी। एक बार सभी लोग जो है बाहर जा रहे थे दर्शन करने, वही प्रयागराज की भूमि में। सभी ने कहा कि चंचुला तू भी चलेगी तो चल। चंचुला ने कहा ठीक है मैं भी चलती हूँ, और ऐसा कहकर के चंचुला भी गई और वहीं झूसी प्रयाग में शिव महापुराण की कथा हो रही थी। वहां जाकर के बैठी और जैसे ही शिव महापुराण की कथा में बैठी उसी दिन पंडित जी नरकों का वर्णन कर रहे थे। किसका? नरकों कि कोई भी यदि घृणित कार्य करते हैं, पर पुरुष के साथ संबंध बनाते हैं, जो अपने अपने धर्म का निर्वहन नहीं करते हैं, उनको यमराज ले जाकर के यमपुरी में ले जाकर के अत्यंत असहनीय जो है दर्द देने वाला बहुत सारे यातनाओं में ले जाकर के डाल देते। जो लोग अपने माता या पिता का सोना बेच करके मदिरा पीते हैं, उनके मुंह में लोहे को गला करके और उसके मुंह में डाल दिया जाता है। स्वर्ण बेच करके जो मद्यपान करते हैं, ऐसे बता रहे थे तो चंचुला डर के मारे कांपने लगी कि हे भगवान मैंने तो इतने पाप किए हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है। अपने पति को छोड़ करके न जाने कितने 4 पुरुषों की मैंने सेवा की है, मेरा क्या होगा? हे भगवान मैं तो मर गई। हे महादेव मेरा क्या होगा? मैं तो इतनी पापनी हूँ, इतनी पापनी हूँ, क्या करूं? हे भगवान कहाँ जाऊं, क्या करूं? मेरे उद्धार का कोई उपाय तो करो हे महादेव। ऐसा कहकर के जोर जोर से चिल्लाने लगा। पंडित जी जब कथा से उठे तो आकर के पंडित जी के सामने बैठ गए और पंडित जी से कहने लगी महाराज। पंडित जी ने कहा कि देवी क्यों रो रही हो, क्या बात है, रो क्यों रही हो? उसने कहा क्या बताऊं, आपने अभी अभी जो कथा सुनाई ना वो बिल्कुल मेरे ऊपर ही है। मैंने इतने घृणित कार्य किए हैं महाराज जिसकी कोई गिनती नहीं है। आप तो बता रहे थे महाराज अब मेरा क्या होगा, महादेव मुझे कैसे स्वीकारेंगे? मैंने इतना ज्यादा कुकर्म में रत रही हूँ, मैं मेरा कल्याण कैसे होगा? जोर जोर से दहाड़ पार पार करके रोने लगी, छाती पीट पीट करके रोने लगी। हे महादेव क्या होगा मेरे साथ, न जाने क्या होगा मेरे साथ। घोर पश्चाताप में डूब गए, जोर जोर से रोने लगे। ब्राह्मण देवता जो कथा सुनाने वाले हैं उन्होंने कहा पुत्री रो मत। दुनिया में जो पाप कर्म बन जाते हैं तो बड़े बड़े यज्ञ करने से वो पाप हटते नहीं है, बड़े बड़े दानादि करने से भी वो पाप नहीं हटते हैं। लिखा है पश्चातापेन नैषुद्धि प्रायश्चित्तं करोति सः यद्योपदिष्टं सद्वद्भि सर्वपाप विशोधनम्। सत्कथा श्रवणादेव जाता ते मतिरीदृशी पश्चातापान्विता शुद्धा वैराग्यम विशेषु च। जो बड़े बड़े यज्ञ करने से जो पाप नहीं हटते हैं वो पश्चाताप करने से मिट जाते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की। क्या करने से? जोर से बोलो।
पश्चाताप करने से। क्या करने से? जो भी हम और आप सबसे पाप हो जाता है, उस पाप का शोधन केवल और केवल पश्चाताप से होता है। किससे होता है? हे भगवान मोर से किसे हो गए, मैं बोल बहिनी कैसे गाड़ी दे रहे हो भगवान, ऐसे की का कल्याण बोल, अब नहीं तो भगवान इधर ही माफ कर दे, इसे की खूब पश्चाताप कर। हे भगवान कहाँ कहाँ खर फूल लील चोरा डरे मोर कहा हो भगवान, ऐसे किसी वो खरसाड़ी जरो दे रहे जनन में भगवान मोर कहा हो। मतलब जो भी ऐसे भगवान के सामने रो, अकेले में पश्चाताप करो, जो भी गलती बन जाए। ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जिससे कोई पाप ना हुआ। एक बार एक राजा के यहाँ एक चोर को जो है सामने लाया गया, महाराज ये चोर है। महाराज ने कहा एक काम करो, इसे फांसी पर लटका दो, चोरी करता है हमारे राज्य में, बोल तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो उस चोर ने कहा महाराज मेरी एक ही इच्छा है। बोले क्या इच्छा है बताओ? अंतिम इच्छा हम अवश्य पूरी करेंगे, बताओ क्या है? बोले महाराज बस इतनी विनती है कि मुझे वही फांसी लगाएगा जिसने जिंदगी में कभी चोरी न किया। तो कहा ठीक है। तो जो रहता है फांसी लगाने वाला जल्लाद, क्या रहता है उसके अंदर कोई दया माया नहीं रहे, दोनों रहे सट ले लटका देते हैं, मार देते हैं। तो जल्लाद ने कहा कि महाराज मैंने जीवन में मैंने तो चोरी किया, बचपन में ही सही, लेकिन किया तो जरूर है, तो मैं नहीं लगा सकता। बोले मंत्री तुम? महाराज मुंह चोरे हमारा, कुछ मुंह चोराए हो। सब के सब पूरे सभा में सबने कह दिया हमने भी कभी न कभी चोरी किया है ऐसा। अरे घरे में शक्कर उक्कर चुरा लेते, खा लेते, नहीं कभी साड़ी अच्छा पड़ रही थे सट ले उठाए गप ले खा लेते। हम मम्मी खोजते भी थे कहाँ साड़ी कैसे नहीं पड़े, ये दूध में मिलावट वाले देखे थे, ये यादव है भाई के घर में दूध नहीं लगी थे, अब ये नहीं जाए मलाई निकाल खाते लेकर है। तो पहले ये सब चुरा के खाते थे, याद है नहीं? अब आजकल नहीं खाए, बराबर पैसा हम लोग दे ना कुरकुरे ले भी, तो कुरकुरे चिप्स में ही बच्चे मगन हो गए हैं। तो इसीलिए एक करोनी अरोनी है, ये सब मलाई वलाई ये लोग नहीं जानते। पहले दादी लोग करोनी करो के रखते थे, ए लिखा ले बेटा, इसे देते थे जी। तो ऐसे कोई ना कोई चोरी किए थे, तो कोई नहीं लगाया फांसी, उसको खड़ा रहा हो। तो सब ने कहा महाराज जी आप ही टांग दो इसको। तो राजा ने कहा मैं कैसे फांसी लगा दूं, अरे बचपन में तो मैंने भी चोरी किया है। तो इसका मतलब संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है मेरे प्यारे श्रोताओं जिससे कोई गलती ना हो। हर व्यक्ति चाहे वो कितना ही महान से महान क्यों न हो, जरूर कोई ना कोई भूल, कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई जो है ऐसे पाप जाने अनजाने हम सबसे बन जाता है। तो इन सब पापों का शोधन केवल एक ही के द्वारा हो सकता है, पश्चाताप। क्या करना है? पश्चाताप। कि हे भगवान मुझसे इतना बड़ा गलती कैसे हो गया, मैं गिर हूं कथा सुने दूसरा चप्पल लकाबर चुराया भगवान इसे मतलब जो भी हो जाए किसी से, तो ऐसे पश्चाताप कर लो। तो लिखा है कि पश्चाताप में समस्त पाप ताप संताप सब जल करके भस्म हो जाते। मैं नहीं कह रहा, महात्मा में लिखा है प्रायश्चित्तमधिकृत्य विधिवत निर्भय पुमान नयाति सुगतिम प्रायः पश्चातापाप्य संशयः। पश्चाताप करने से बड़ा यदि कोई पाप है तो वो भी दूर हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखना, ये नहीं कि आज पश्चाताप हुआ और कल फिर वही काम करना है। पश्चाताप का मतलब है दोबारा उस गलती को दोहराना नहीं है। पता चले आज उसके लिए रो लिए और कल फिर वही काम किए, तो जिस चीज का पश्चाताप होगा उस चीज को दोबारा नहीं करना है, याद रखना है। महाराज बता रही हम तो रोज पश्चाताप करते हैं, आप हर पाप छोड़ देते थे, ऐसा नहीं चलेगा ना। तो पश्चाताप के बाद वो पाप दोबारा नहीं होना चाहिए जीवन में, कभी मरते दम तक ऐसा पश्चाताप होता है। तो देखो देवी, तुम रो रो करके इतना पश्चाताप की हो कि तुम्हारे सारे जो दुर्गुण थे सब के सब जो है क्षम्य हो गए। हे महाराज ऐसा कोई उपाय कर दो कि आप ही मुझे शिव महापुराण की कथा सुना दो, मैं आपसे ही सुनना चाहती हूँ।
महाराज जी ने कहा कुछ कुछ साधन है वो सब करने होंगे तुम्हें। तो कहा क्या करूंगे? बोले श्वेत वस्त्र धारण करो, बढ़िया गले में रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। कौन सी माला? जो भी कथा सुनने वाले हैं उनके गले में रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। भाल पर भस्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भस्म होना चाहिए, त्रिपुंड। और वाणी पर भगवान शिव का नाम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये तीनों का संगम है मेरे प्यारे। देखो रोंगटे खड़े हो गए। तो ये तीनों होने चाहिए। क्या क्या? गले में रुद्राक्ष की माला और मस्तक पर मस्त त्रिपुंड। इसकी महिमा आगे सुनेंगे आप कथाओं में कि त्रिपुंड लगाने से क्या होता है। तो ऐसे कल से व्यवस्था बनाना, जो नहीं लगाएंगे वो बात नहीं करना, नहीं तो लगाए ही हमला नाजर लगती है भाई की झन लगा को न टोन दी। तो ऐसे लोगों को मत लगाना। लेकिन हाँ जो कहे हाँ हाँ लगा दो भैया, ऐसे लोगों को बढ़िया एक व्यवस्था रखना कि बढ़िया त्रिपुंड लगाना। माताएं बहनें भाई लोग सबका सब त्रिपुंड लगा करके कल से बढ़िया है। सबका सब शिव स्वरूप हो आप लोग। आप सबके अंदर वही साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा मेरे साक्षात जगदाधार भगवान देवादिदेव महादेव विराजमान है। ऐसे न जाने कितने देवी देवता यहाँ छद्म भेष में आकर के कथा सुनते हैं मेरे प्यारे श्रोताओं। जो भी रिक्त स्थान है उन स्थानों पर भी भगवान के दिव्य गण लोग जो है यहाँ आकर के विद्यमान रहते हैं। तो भाल पर भस्म हो, गले में रुद्राक्ष की माला हो और मुख में भगवान शिव का नाम हो। इन तीनों से जो युक्त होकर के पश्चाताप किए, उन सब पश्चाताप करने से तुम्हारे समस्त दोष जो है दूर हो जाएंगे। देवी कह करके बताया। अब जा करके पश्चाताप करने लगे। नित्य प्रति स्नान करते भगवान शिव का नाम लेते। आ करके 2-4 दिन बाद महाराज जी बताते, महाराज जी मेरा मन नहीं लग रहा है। क्या कहते थे? मन नहीं लग रहा है। देखो मन नहीं लगता है मेरे प्यारे श्रोताओं। कोई भी अच्छे कार्य में ये मन हमेशा खटपट करता है। इसलिए तो कहते हैं मन की गति है अटपटी, झटपट लखई न कोई। और जब मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। तो ये मन है ना, यही हम सबको इधर उधर घुमाता है। जैसे ही जब करने बैठोगे तो इधर उधर माइंड घूमेगा। अरे कल जाना है, पेपर है, भगवान जो भैया जैसा भी बढ़िया है, ऐसे ये सब याद आएगा। पूजा करने लगोगे, भगवान को नहवाओगे, ये बहू ये अगरबत्ती कौन रखे है, मर गया कौन डर है। पूजा में खुद बैठे अब परेशान पूरा घर के मन लगा। अरे लइकल धरो देख तो आगे में जाते। जय भगवान जय भगवान। आज एक दिन मन परेशान करती से पूजा पाठ जरूर मात्र रहता है, क्रिया मात्र रह जाता है मेरे प्यारे श्रोताओं। लेकिन मन भगवान में लगता नहीं है, धीरे धीरे लगाना पड़ता है। पहले जब मन को जबरदस्ती लगाओगे तो मन लगेगा नहीं। तो सबसे पहले क्या लगाना चाहिए? तन लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? तन को जब लगाओगे भगवान के भक्ति में, बैठोगे एक आसन पर ज्यादा देर तक, तो तन जब लगने लगेगा धीरे धीरे, और जब करते रहोगे तब फिर धीरे से भगवान में मन लगने लगेगा। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। धीरे धीरे जाएगा वो सजन धीरे धीरे।
देते हैं पल्ला झाड़ के, लेकिन महादेव देते हैं छप्पर। तो प्रभु को पाने की क्या करते हैं? शंकर भगवान की हर हर। प्रतिदिन धीरे धीरे मन लगाने लगी, तन लगाने लगी तो मन अपने आप लगने लगे। सबसे पहले तन को लगाई, फिर धीरे धीरे मन लगने लगा, अपने आप मन लगने लगा। जा करके तीर्थ में स्नान करती है, पूरे शरीर पर भस्म लगा करके उद्भासित करती है। जटा बना ली, बालों को कंघी करना छोड़ दी, जटा बना ली, भाल पर त्रिपुंड, पूरे शरीर में भस्म, गले में रुद्राक्ष की माला और मुख में भगवान शिव का नाम लेने लगी चंचुला। धीरे 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 उसके जितने पाप थे सब के सब भगवान ने क्षम्य कर दिए। ब्राह्मण ने कहा कि यही जो है त्रिपुर शत्रु भगवान शिव जो है, आज वो देवी को ऐसे भजन करते करते बहुत दिन हो गया, तो भगवान देवादिदेव महादेव प्रसन्न होकर के दिव्य अपना विमान भेजे और उसका वह शरीर वही छूट गया। भस्म लगा हुआ था, गले में रुद्राक्ष की माला थी, सिर पर जटा था और मुख में शिव नाम लेते हुए मर गए। तो भगवान ने दिव्य अपना विमान भेज दिया, विमान में बैठा करके उस चंचुला को लेकर के भगवान शिव के गण जो है लेकर के दिव्य कैलाश की यात्रा की। कैलाश में ले जाकर के उसको दिव्य रूप मिला और जाकर के भगवान के सामने ही खड़ा कर दिया गया। कर्पूर गौरम गौरीशं सर्वालंकार धारिणी सितभस्मल संदेहम सितवस्त्रम महोज्वलम। कपूर के समान भगवान शंकर का दिव्य रूप है मेरे प्यारे श्रोता। भगवान शंकर कैसे दिखते हैं? काले हैं, गोरे हैं, नीले हैं, पीले हैं। कैसे हैं भगवान शंकर? बताओ बताओ, भगवान शंकर कैसे हैं? नीले? हाँ, इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि कल से तो कथा है तो सबको जानना चाहिए कि भगवान शिव कैसे दिखते हैं। नीले हैं। कैसे हैं? हाँ, लेकिन भगवान नीले नहीं हैं। भगवान कैसे हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भगवान इतने गोरे हैं, इतने गोरे हैं
कहीं ज्यादा भगवान दिव्य गोरे हैं। कितने गोरे हैं? ये उपमा दी गई है कपूर, लेकिन कपूर से भी अनंत अनंत गुना भगवान महादेव गोरे हैं, एकदम गोरे हैं। जो बहनें कह रही थी नीले हैं, वो भी एक हिसाब से सही है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ हैं तो गोरे, लेकिन उनका जो कंठ है वो नीला है। क्या है? क्योंकि भगवान जब जहर पिए, जोर से ताली बजाओ, बोले तो कम से कम नीले। तो भगवान जब जहर पिए थे उस समय भगवान उस जहर को अपने अंदर नहीं ले गए, उसको कंठ में ही धारण करके रखा, इसलिए भगवान का नाम पड़ा था नीलकंठ। बोल नीलकंठ महादेव की। तो गोरे गोरे पूरे शरीर पर भगवान का केवल एक अंग ऐसा है जो नीला है। कौन सा अंग? भगवान का कंठ, गला। गले में ऐसे लगता है जैसे भगवान शिव ने नीलमणि धारण कर लिया। ऐसे दिव्य कर्पूर गौर के समान भगवान का शरीर है। त्रिनेत्र धारण किए हुए हैं, पंचानन है। क्या है भगवान? एकानन चतुरानन पंचानन हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, विश्वाहन साजे। ओम हर हर हर। दिव्य त्रिपुंड धारण किए हुए हैं भगवान, त्रिनेत्रधारी हैं भगवान के, पंचानन हैं और 10 भुजाएं हैं भगवान। शांब सदाशिव जगत जननी जगदम्बा पराम्बा पार्वती के साथ जो है बैठ विराजमान है। पार्वती ने देखा कि ये चंचुला आई है, तो जा करके पार्वती जी ने कहा, अरे सखी तू आई है, ऐसे कहकर उसको सखी बना ली। क्या बना ली? सखी बना ली। आओ आओ सखी आ जाओ कहकर सहेली बना ली। क्या बना ली? जैसे बहनें आपस में 2 मिनट मिलेंगे, कौन से क्लास में पढ़ती हो? अच्छा, अरे मैं भी तो वही पढ़ रही हूँ। अच्छा हाँ ठीक है, तेरा नंबर, हाँ मेरा नंबर ये है, और तेरा हाँ ये, हाँ फिर बात करेंगे पढ़ाई के बाद। ऐसे तो जैसे 2 मिनट में घुल मिल जाती है बहनें, वैसे ही पार्वती जी जो है चंचुला को अपनी सखी बना ली। चलो अच्छा हुई तो आ गई। आज एक दिन सखी बनाने के बाद बढ़िया साथ में रहने लगे। एक दिन चंचुला को अपने पति बिंदु की याद आई और पार्वती मैया के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे मां, चाहे जैसे भी हो वो मेरे पति थे। भले मुझसे वो प्रेम नहीं करते थे, अन्य स्त्रियों से, पराई स्त्रियों से प्रेम करता था, भले मुझे छोड़ करके, लेकिन थे तो मेरे पति ना। चाहे जैसे हो, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, मेरा पति मेरा देवता है। तेरा पति तेरा देवता है, तेरा पति तेरा। बोल अपने अपने पति परमेश्वर की। ऐसे ही यदि घर में जयकारा लगाओगे, गारंटी है कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, हमेशा खुश रही। वाह बहुत जयकारा लगाए, चल तो सब खून माफ खिंचगी। तो ऐसे अगर हंसते मुस्कुराते घर में रहोगे, यही शिव महापुराण की कथा है कि जीवन में भी आनंद आए और इस लोक से जब जाएं तो हंसते मुस्कुराते हुए भगवान के दरबार में पहुंचे। यही प्रसन्नता है मेरे प्यारे श्रोताओं। तो आज इसने सचमुच में ऐसा कहा है। मैं तो ये गाना वाना जोड़ लेता हूँ इधर उधर, पता नहीं कहां से याद आ जाते हैं पहले पहले के साथ। तो लेकिन सचमुच में वो ऐसा कह रही, चाहे जैसे भी हो मेरे पति परमेश्वर थे माँ, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि वो कहाँ है, क्योंकि पता नहीं चला कि कहाँ चले गए। तब पार्वती मैया ने ध्यान लगा करके देखा तो कहा कि सखी, तुम्हारा पति महानिर्दयी था और बड़े कुकर्मों में लग गया था, और जब वो मरा तो भयंकर पिशाच बन गया है। क्या बन गया है?
पिशाच बन गया है। और कहाँ है? तो ध्यान लगा करके देखा माँ भगवती पार्वती ने, तो ध्यान लगाया तो विंध्य पर्वत पर दिखाई दिया। कहाँ था? विंध्याचल। विंध्य पर्वत किसको कहते हैं? जहां माँ विंध्यवासिनी विराजमान है, मिर्जापुर। बोल विंध्यवासिनी मैया की। अभी नवरात्रि निकला ही है, गया नहीं है। हर दिन नवरात्रि मानना चाहिए मेरे प्यारे श्रोताओं। ये नहीं कि खाली 9 दिन में 9 कन्याओं को भोजन कराए फिर निपट गया, फिर उसी दिन कैसे बदमाशी कैसे करता था, चट्टे मारा चॉकलेट खावे खावे हाँ खावा था तो 9 दिन तक 9वें दिन बढ़िया पूजा पाठ किया, 10वें दिन अच्छे से पूजा कर देते हैं। तो केवल नवरात्रि बस नहीं, अभी तो हमेशा उस कन्या में साक्षात जगत जननी जगदम्बा पराम्बा माँ दुर्गा का दर्शन हमेशा करना चाहिए। जो भी कन्याएं 12 साल तक की रहती हैं, उनके अंदर साक्षात देवी का निवास आज भी है और रहता है हमेशा। इसलिए कभी भी जो छोटी कन्याएं हैं, उनसे कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगवाना। हाँ, जब का मामन है ना, सब पे डर अंठी उठी, कैसे तैमोल कैसे झाड़ू लगाएंगे, फिर अब नहीं लगाओ महाराज मन से अब मैं देवी हूँ। और कभी भी इनसे झूठा बर्तन नहीं मंजवाना चाहिए। देखे किसी की तो कपला मांझ देन बेटी जाना हो, तो कभी भी इनसे झूठा बर्तन नहीं मंजवाना चाहिए और कभी भी झाड़ू नहीं लगता। बाकी सब काम कराओ, मैगी बनवा लो, पास्ता बनवा लो तो ऐसे कार्यों को नहीं कराना चाहिए, क्योंकि साक्षात देवी का रूप लिखा है, श्रीमद् देवी भागवत में भी है। हमारे समस्त पुराणों में कन्या को देवी का रूप मानते हैं और हम हमेशा पूजा करते हैं। लिखा है कि स्त्रियों यत्र च पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां माताएं बहनें सुख पूर्वक निवास करती हैं, हंसती मुस्कुराती रहती हैं, वहां 33 कोटि देवी देवता वहां विद्यमान रहते हैं। और हमेशा उस घर में जो है चकाचक दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होता ही रहता है। जब भी कमाओ ला करके बढ़िया पत्नी के हाथ में, माँ के हाथ में जो है धन अवश्य दो, क्योंकि माताओं के हाथ में जब वो धन आता है तो वो आपको बढ़ करके ही मिलता है और धन जो है स्थिर रूप से घर में ठहरता है। क्योंकि पतियों के हाथ में रहेगा तो इसको देना है, उसको देना है, उसका लिया उसको देना है, खत्म, घर आते आते बचते ही नहीं है। इसलिए पहले सबसे लाओ और माँ के हाथ में दो कि माँ ये दे कमाई है। वो भले बिचारी ले उमक 500 घर नहीं दे, लेकिन कम से कम गड्डी लग धराओ कहीं मोर बेटा मन लाग गए थे इसी की। और उसी में वो जब खुश होगी, प्रसन्न हो जाएगी, उनका आत्मा गदगद हो जाएगा, हमला धराते हमारे बेटा वो इसी की और नहीं बताया गलत। तो ऐसे माताओं को जब आप पकड़ाओगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। भाई उसमें से वो 1 रुपया अपने खर्चे के लिए नहीं रखेंगे। जब आप मांगोगे मम्मी वो धरा रहे हैं पैसा तेना देना अम्मा इसे की, सब पे पैसा तो दे दी, लेकिन हाँ जब आप दोगे उस समय वो इतनी खुश होगी और हृदय से आशीर्वाद निकलेगा, जा बेटा खूब इसने कमात रखे। तो ऐसे अपने माताओं के हाथ में ला करके बढ़िया देना चाहिए। और जिनकी माँ नहीं है वो लोग अपने पत्नी के हाथ में देना चाहिए उनको भी, क्योंकि पत्नी जो है माता पिता भाई बहन सुहृद संबंधी सबको छोड़ करके वो आपके लिए आती है। तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप भी उनका जो है लाज रखें, सम्मान रखें और उनसे प्रेम करें। जिनकी माँ है वो माँ को पकड़ाएं, यदि माँ नहीं है तो फिर पत्नी के हाथ में लाकर अवश्य दें। और गृह कर लक्ष्मी के हाथ में जब लक्ष्मी जाती है तो लक्ष्मी बढ़ करके ही मिलती है, घर में सुख शांति सदा बनी रहती है। तो ऐसे दिव्य भगवान का दर्शन करके उन्होंने देख लिया, भगवान भोलेनाथ को स्मरण करके पार्वती ने, कि ये जो है पिशाच योनि में पड़ा है, विंध्य पर्वत पर पड़ा है। तो हाथ जोड़ करके चंचुला ने कहा, माँ हे सखी, मैं तो माँ भी कहूंगी सखी भी कहूंगी, मेरे पति के कल्याण का कोई साधन बता दो माँ। तब पार्वती जी ने कहा कि देखो चंचुला, यदि उसका कल्याण चाहती हो तो केवल शिव महापुराण से उसका कल्याण हो सकता है। भयंकर से भयंकर पिशाच योनि में भी कोई पड़ा है, यदि ब्रह्म राक्षस भी बन गया है तो उसकी मुक्ति होती है श्री शिव महापुराण की कथा से। तो कहे मां सुनवा दो, आप ही कृपा करो। तुरंत उन्होंने मन में ही स्मरण किया तुम्बुरु नाम के गंधर्व का, और तुम्बुरु को बुला करके जो नारद जी के मित्र हैं उनके साथ ही रहते हैं, उनका स्मरण किया मां ने। और जैसे ही तुम्बुरु आए उनको आशीष दिया, कहा कि जाओ
विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ इसका जो पति है बिंदु, उसको जबरदस्ती जो है कथा सुनाना, और एक सकरी दिया लोहे को, बड़ा सा जंजीर, और कहा इसी से बांध करके सुनाना। और ऐसा कह करके तुम्बुरु को आदेश दिया, और जैसे ही तुम्बुरु वहां गए तो वो प्रेत जो बना पड़ा था पिशाच, वो सुनने के लिए राजी नहीं था। वो कहे मेरे बहुत काम है, मैं इधर जाऊंगा उधर जाऊंगा। कहाँ जा बेटे भाई, ठीक से हमारी सोना लोहा के जंजीर में बांध के पकड़ के पटक दी सक जाए। चुप भाई, कहाँ जा बैठ सके। जबरदस्ती उसको शिव महापुराण की कथा सुनाए तुम्बुरु। और जब शिव महापुराण की कथा वो सुना तो सुन करके दिव्य जो है भगवत प्राप्ति उसको हुआ। ऐसे शिव महापुराण की महिमा है मेरे प्यारे श्रोता। चाहे वो प्रेम से सुने चाहे जबरदस्ती सुने, उसका कल्याण होता है। ऐसे सकरी से बांध करके जो है उस भयंकर पिशाच को कथा सुनाए, जिससे उसका कल्याण हुआ और भगवान देवादिदेव महादेव संतुष्ट हुए और उसका कल्याण किए। क्योंकि ये लोग अपना शरीर का मांस ही खाते हैं, इसलिए पिशाच है। क्या है? जो प्रेत बनते हैं ना, भूत प्रेत वगैरह, ये नॉर्मल रहते हैं। ये लोग खा पी नहीं पाते हैं, चीजें रहती हैं सामने, वायु पी करके जी जाते हैं। लेकिन जो पिशाच हैं, ये पिशाच लोग बिना खाए रहते नहीं, तो कुछ मिलता नहीं है तो अपने ही हाथ पैर को चबा चबा करके अपना ही मांस खाते हैं, इसलिए इनको कहते हैं पिशाच। तो ऐसे उसका कल्याण हुआ। इतना दुर्गति को गया हुआ जीव भी जब भगवान की कथा श्रवण करके कल्याण हो जाता है मेरे प्यारे श्रोताओं। क्योंकि त्रिनेत्रधारी भगवान चंद्रशेखर जो है प्रसन्न हो जाते हैं इस कथा के कान में पड़ते ही। ऐसे बिंदु के लिए जो है दिव्य कथा हुई पार्वती जी के कहने से, और ये बिंदु जो है आज इसका कल्याण हुआ। भगवत स्वरूप बन करके भगवान के शिव के सारूप्य जो है मुक्ति इसको प्राप्त हुई। तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगे। बोल शिव महापुराण की। एक अध्याय में इसका महात्म्य है। इसके बाद जो है भगवान भोलेनाथ की आरती हम और आप सब मिल करके करेंगे। फिर उसके बाद कथा को विश्राम। आज 9 बज गया, 2 ही घंटा तो हुआ है, बैठे रहो। एक बार क्या हुआ, हाँ एक बार क्या हुआ, ऐसे ही एक महाराज जी एक जगह कथा सुना रहे थे। सुनो, ध्यान से सुनो, बढ़िया है। तो सभी लोग धीरे धीरे एक एक करके उठ के जाने लगे। क्या हुआ सुने? कल्याण जी ऐसे ही महाराज जी कथा कर रहे थे। पिक्चर वाला हाल रहता है, उसको बुक करते हैं, ऐसे ही हाल में कथा था। तो सब के सब जाने लगे, एक एक करके उठते गए, जनसंख्या कम होता गया। महाराज जी कथा सुनाने में इतना भाव विभोर हो गए, कई घंटे तक कथा चला और लास्ट में केवल एक आदमी बच गया। एक आदमी बचा, सब के सब उठकर चले। महाराज जी सुनाते रहे। क्या सोच रहे थे पता है? ये बेचारा चेतन अपना मन से सुन रहा है। ऐसे कह करके 4 घंटा उसको सुनाए। बाद में कहे मान गए, तुम्हारा जैसा श्रोता मिलना बड़ा कठिन है। बहुत बढ़िया साहब, बस तुम कितना प्रेम से कथा सुने। जोर जोर से रोने लगा। ये भगवान ही की बस आंसू निकला होकर जमीन में लोट लोट के रोल धर गया। महाराज की का भाव विभोर हो गया, बेटा तो लोट लोट के रोल धर। वो कहते नहीं महाराज, ओखर से की रो था, तुमने अक्का सुनाया, अब मैं सुने नहीं सका। तो कहते नहीं बेटा, अरे देख अगर घोड़े हैं और मान लो घोड़ों के लिए घास दे रहे हैं, 100 घोड़े हैं और मान लो घोड़े खत्म हो गए, तो क्या खाना नहीं दोगे घोड़े को? इसका मतलब एक श्रोता अगर बैठा है तो क्या उसको नहीं सुनाओगे? वैसे ही सुनाया जा। नहीं महाराज, तो बने काम कहा था 100 घोड़ा के चारा ले के ठन घोड़ा थोड़ी कम, 100 घोड़ा चारल महाराज के ठन घोड़ा खवाबे तो मर जाए। तो चल रहे मोहित का सुनावे तय गए। तो ऐसे भी होते हैं। आज इसका कल्याण हुआ। एक अध्याय में महात्मा बताते हैं, कहते हैं सबसे पहले बढ़िया सा मुहूर्त निकलवाया ब्राह्मण को दिखा करके कथा का। उसके बाद बढ़िया ऐसे जैसे आपने बढ़िया किया है
अपने स्थान में अथवा तीर्थे वापि बने वापी, कहीं भी जहां स्थान बढ़िया बड़ा सा हो, ऐसे स्थान पर शिव महापुराण की कथा होनी चाहिए। 2 घड़ी का मध्याह्न होना चाहिए, सुबह से लेकर के सूर्यास्त तक भगवान की कथा होनी चाहिए। और मधु तैलम, मूली है, गाजर है, लहसुन है, प्याज है, कोहड़ा है। कोहड़ा क्या नहीं खाना है? कोहड़ा की सब्जी नहीं खाना है, ऐसा लिखा है। गाजर नहीं खाना है, बहुत ज्यादा तेल वाला खाना नहीं खाना है, बहुत ज्यादा नमक और बहुत ज्यादा मिर्ची वाला खाना नहीं खाना है, ये सब भोजन नहीं करना है। गरिष्ठान होता है, इससे मन प्रभाव पड़ता है। बहुत ज्यादा मिर्ची वाले देवे ना तो मन तमतमाच रही, इससे बना ऐसा भोजन मर्ग रहेगा। इसलिए ज्यादा मिर्ची खाएंगे तो गुस्सा करेंगे, इसलिए ज्यादा जिसके पति रूठते रहते हैं ना, बहुत ज्यादा गुस्साते हैं, बोले मिर्ची देर बंद कर दो और लहसुन हो प्याज मत डाल। वो कहे ना नहीं डाले इसका, अरे डाले तो जी तो सर्दी हो गया ऐसे कत्का कन डाले हैं भैया, वो कथे डालो बताओ तो रागुन डालो का दिखा के ऐसे की, तो उसमें क्या नहीं डालना है? लहसुन और प्याज और मिर्ची कम कर दो। धीरे से देखना, उनका माइंड शांत रहेगा। इसलिए लहसुन प्याज गरिष्ठान नहीं, ये सब ज्यादा मिर्ची ये सब नहीं खाना चाहिए। भूमि पर शयन करना चाहिए और भगवान की आराधना में लगे रहना चाहिए। ऐसे कथा होनी चाहिए। वक्ता का भी चयन करें, ऐसा वक्ता लाएं जो बढ़िया आपको कथा सुना सके। घृतपानम भयपानम कृत्वा वा सुनयासकम फलाहारेण वा श्राव्यम एक भुक्तम नहीं खत्म। चाहो तो एक टाइम भोजन कर सकते हो, एक टाइम फलाहार। क्या करना है? सुबह टाइम फलाहार, शाम के टाइम फलाहार। क्या करना है? जब तक भात नहीं खाएंगे हमें नींद नहीं आता, ऐसा है ना? छत्तीसगढ़ी हाँ, तो रात के भात खा के सोने। भाई कत्तो रोटी खा लेगा, धक्का की 1 कटोरी जब तक नहीं खावे नींद नहीं पड़े। अलथित कल थी भारत के आदमी, तो थोड़ा सा शाम टाइम बढ़िया भोजन कर लो, सुबह टाइम फलाहार ले लो, क्योंकि फलाहार करोगे तो ज्यादा अच्छा है। शाम टाइम भोजन, गरिष्ठान नहीं खाना है और जो है किसी से अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है। सत्य शौच का नियम रखना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी की बुराई नहीं करनी है, चुगली नहीं करना है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या छल कपट द्वेष की भावना नहीं लानी है। 9 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए, भूमि पर शयन होना चाहिए, पत्तल पर भोजन होना चाहिए। ऐसे कुछ नियम है। और आज के दिन से लेकर के जब तक हवन न हो जाए तब तक नाखून नहीं काटना है, बाल नहीं काटना है, कोई भी ये छौर कर्म नहीं करना है। बाल नाखून ये सब नहीं काटना है। अब जो हो गया कट गया या नहीं कटा है वो गया। अब 9 दिन तक ये सब नहीं करना है। और ऐसे दिव्य कथा को यदि कोई श्रवण करते हैं तो उसका कल्याण होता है। आप सब ने देखा कि किस प्रकार से भगवान शंकर ने कृपा करके ऐसे ऐसे पापियों का भी भगवान ने कल्याण करा दिया। और ऐसे कल्याणकारक यदि कोई कथा है तो वो है श्री शिव महापुराण की कथा। जो भगवान दयालु हैं, कृपालु हैं, ऐसे हमारे भगवान शिव हैं। बोलो शंकर भगवान की।